हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं बी ट्री का पार्ट 3 जिसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट ए बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हैं ये ए बी सी से लेकर के क्यू तक। हमें ऑर्डर कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 5 ऑर्डर की हमें बी ट्री बनाना है। तो गिवन ऑर्डर p इज इक्वल टू 5। मैक्सिमम की को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं p माइनस 1 से, यानी 5 माइनस 1 4। यानी हमारी किसी नोड में मैक्सिमम की कितनी रह सकती है, 4 से ज़्यादा नहीं रह सकती। अगर 4 से ज़्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे, हमारा नोड ओवरफ्लो हो चुका है। मिनिमम की कैसे निकाल सकते हैं, p बाई 2 माइनस 1 से। तो यहाँ पर मिनिमम की कितना है, 2 को हम सीलिंग वैल्यू से लेकर के आए। ओके, नाउ इंसर्टिंग एलिमेंट ए बी सी डी ई। ठीक है, हम कहाँ तक एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट इंसर्ट करा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में नोड हमारा कैसा है, एम्प्टी है। तो हमने यहाँ पर 4 के 4 नोड, 4 के 4 जो एलिमेंट है उनको इंसर्ट करा दिया, ए को, बी को, सी को और डी को। याद रखेंगे हम अपने क्वेश्चन में जब हम इस तरीके का ट्री बनाते हैं तो ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, ए बी सी डी इस तरीके से। हेयर नोड इज फुल। अब हमारा जो नोड है वो फुल हो चुका है। क्यों फुल हो चुका है, क्योंकि ऑर्डर 5 था तो मैक्सिमम की कितनी आ सकती थी, 4 आ सकती थी। ओके, नाउ इंसर्टिंग एलिमेंट टी। अब ई को इंसर्ट कर रहे हैं, तो जब हमने ई को इंसर्ट किया तो अब हमारे नोड में कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए। मतलब यहाँ पर हमारा जो नोड है वो ओवरफ्लो की कंडीशन में चला गया, ओवरफ्लो कंडीशन अकर्स हो गई। जब ओवरफ्लो की कंडीशन अकर्स होती है तो हम क्या काम करते हैं, मीडियन की को निकालते हैं। तो यहाँ पर मीडियन की कौन सी हो गई, हमारी सी जो है वो एक मीडियन की हो गई है। अब इस मीडियन की को हम क्या बना देते हैं, रूट बना देते हैं। क्या बना दिया हमने इसको, रूट बना दिया, रूट की बना दी। अब इस मीडियन की से, इस मीडियन की से यानी इस सी से लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट हैं वो लेफ्ट ट्री में आ जाएंगे, जितने राइट साइड में रखे हुए हैं वो सब राइट साइड में आ जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर। नाउ इंसर्टिंग एलिमेंट करते हैं एफ जी एच को। तो देखिए एफ जी एच कहाँ इंसर्ट होंगे, एफ जो आता है वो सी के बाद आता है, जी भी सी के बाद आता है और एच भी सी के बाद आता है। इसका मतलब ये राइट ट्री में जाके ऐड होंगे। एफ डी के बाद आता है, ई के बाद आता है, तो एफ यहाँ, जी यहाँ, एच यहाँ, हमने यहाँ पर इंसर्ट करा दिया। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम की कितनी हो गई हैं, 5 हो गई हैं, जबकि कितनी रह सकती हैं, सिर्फ 4। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमारा जो नोड है वो क्या हो चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। तो इस केस में हम मीडियन की निकालेंगे और मीडियन की कौन सी आएगी, हमारी एफ आएगी। एफ को हम किसके साथ एडजस्ट कर देंगे, रूट नोड के साथ। तो हमने नेक्स्ट स्टेज में ये कर दिया है सी और एफ, इस एफ को यहाँ पर लिया है। एफ के लेफ्ट साइड में कौन रखा था, डी और ई, तो एफ के लेफ्ट साइड में डी और ई। एफ के राइट साइड में कौन रखा है, जी और एच, तो जी और एच हमने यहाँ पर सेट कर दिया, जो कि आप देख रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इंसर्ट करिए आई जे और के को। तो आई जे और के हमने यहाँ पर इंसर्ट किया इस तरीके से। आप यहाँ भी देख सकते हो कि मैक्सिमम की कितनी हो सकती है, 4, लेकिन यहाँ पर 5 है। तो अगेन हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया है, मीडियन की, और मीडियन की क्या है हमारी आई। इस आई को हम किसके साथ सेट कर देंगे, ऊपर रूट के साथ। तो हमने यहाँ पर रूट के साथ सेट कर दिया। इस आई के लेफ्ट साइड में क्या रखा था, जी और एच, तो वो यहाँ पर आ गया। राइट साइड में कौन रखा था, जे और के, तो वो यहाँ पर सेट हो गया। ओके, नाउ इसी तरीके से इंसर्ट कराएंगे किसको, एल एम और एन को। तो हमने यहाँ पर एल एम एन को भी इंसर्ट करा लिया। यहाँ पर अगेन फिर दोबारा क्या कंडीशन अकर हो गई, ओवरफ्लो कंडीशन हमारी अकर हो गई। अकर हो गई, मीडियन निकाला, मीडियन कौन आएगा, एल, एल को हम रूट के साथ सेट कर देंगे। हमने रूट के साथ यहाँ पर सेट कर दिया और हमारी की कुछ इस तरीके से सेट हो गई। ओके, ना अभी तक बी ट्रीज का जितना प्रॉपर्टी था वो सब कुछ ओके चल रहा है। मैक्सिमम कितनी की रह सकती हैं, मैक्सिमम 4 की रह सकती हैं। मिनिमम कितनी की रह सकती हैं, कि सर मिनिमम 2 की रह सकती हैं। तो आप यहाँ पर चेक करके मुझे बताओ, मैक्सिमम 4 की को फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, मैक्सिमम 4 है। मिनिमम 2 की है, जी हाँ, हर एक नोड पर 2 की भी रखी हुई है। चलो इंसर्ट करते हैं क्यू पी, सॉरी ओ पी एंड क्यू को।
तो देखो O यहाँ पर, P यहाँ पर, Q यहाँ पर इस स्टेज पर हमारा ये इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर मैक्सिमम की कितनी बन चुकी है 5, जबकि रह कितनी सकती हैं 4। तो हमने O को यहाँ से बाहर निकाला और किसके साथ सेट कर दिया, रूट के साथ सेट कर दिया। तो जब रूट के साथ सेट कर देंगे तो ये हमारी पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर चेक करके ये देखो, क्या रूट में हम 4 की से ज़्यादा ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, मतलब ये ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो गई। तो ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो गई तो हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन कौन बैठेगा, आई को बाहर निकालो। आई को हमने बाहर निकाला इस तरीके से। आई के लेफ्ट में कौन था, सी और एफ, तो वो सी एफ यहाँ पर रख दिया। राइट साइड में कौन था, एल ओ, यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर चेक किया, सी के लेफ्ट साइड में ए बी है, राइट साइड में डी ई है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर इनको सबको सेट कर दिया। और ये जो हमारा ट्री बना, इस ट्री को हम क्या कहते हैं, बी ट्री बोलते हैं। ठीक है। अब इस बी ट्री में आप ये चेक करके देख सकते हो कि जो हमारी कंडीशंस थी क्या वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो देखो, हाँ जी हो रही हैं। क्या कि मिनिमम 2 की रह सकती हैं लीफ नोड पर, तो 2 की हैं, ये रही। इंटरनल नोड पर 2 की हैं, हाँ जी हैं। मैक्सिमम की कितनी रह सकती हैं 4, बट 4 से कम भी रह सकती है, हाँ जी रह सकती है। रूट नोड पर कितनी रह सकती है, 1 भी रह सकती है, 2 भी रह सकती है, 3 भी और 4 भी रह सकती है। ओके, तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन। ठीक है। अब हम एक लेक्चर और अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि बी ट्री से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या किसी इंफॉर्मेशन को कैसे डिलीट किया जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, क्या सर मैं इस ए को डिलीट कर सकता हूं, क्या मैं इस एच को डिलीट कर सकता हूं, क्या मैं इस एल को डिलीट कर सकता हूं? हाँ जी, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने के लिए 2-3 रूल हैं, वो रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इस ट्री में से इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। ओके, तो ये था बच्चों हमारा बी ट्री का क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। आई थिंक ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।